हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द रिएक्शन हब। होप आप सभी ठीक होंगे। तो जैसे कि आपको पता है, हमने सीडीपी की क्लासेस स्टार्ट कर रखी हैं, जिसमें हमारी 10 से 12 क्लासेस हो चुकी हैं। होप आपको क्लासेस पसंद आ रही होंगी। तो हमने कल थ्योरी की थी, इंटेलिजेंस की थ्योरीज चल रही है हमारी, जिसमें से कल हमने ग्रुप थ्योरी की थी और रेमंड कैटल थ्योरी की थी। आज उसी में एक इम्पोर्टेंट थ्योरी, ट्राइआर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो कोई भी थ्योरी है वो किसके द्वारा दी गई है, सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए हमें। तो जो ट्राइआर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस है वो किसके द्वारा दी गई है, रॉबर्ट जे स्टर्नबर्ग के द्वारा दी गई है। ठीक है, ट्राइआर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस किसके द्वारा दी गई है, रॉबर्ट जे स्टर्नबर्ग के द्वारा दी गई। ठीक है, और इन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम है बियॉन्ड आईक्यू। ठीक है, तो ये पूछ सकते हैं कि बियॉन्ड आईक्यू बुक किसके द्वारा लिखी गई है, तो किसके द्वारा लिखी गई है, रॉबर्ट जे स्टर्नबर्ग के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, अब जो ट्राइआर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस है ना, वो क्या कहती है कि कोई भी ये एक सक्सेसफुल इंटेलिजेंस थ्योरी है। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। ठीक है, ये क्या है, एक सक्सेसफुल इंटेलिजेंस थ्योरी है। ठीक है, सक्सेसफुल इंटेलिजेंस थ्योरी है। तो ये क्या कहता है कि अगर कोई बंदा है, उसका लो आईक्यू है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो सक्सेसफुल नहीं होगा। ठीक है, यानी कि अगर हमने पीछे क्या पढ़ा था कि लो आईक्यू है तो मेंटली रिटार्ड बोल दिया, लेकिन ये बोलता है कि अगर लो आईक्यू है तो ये नहीं है कि वो सक्सेसफुल नहीं होगा, ये चीज़ कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, और किसी का हाई आईक्यू हो तो ये भी ज़रूरी नहीं है कि वो सक्सेसफुल ही होगा। सक्सेस डिपेंड ऑन इंडिविजुअल इंटेलिजेंस। ठीक है, आपने देखा होगा कि काफ़ी बच्चे काफ़ी ब्राइट होते हैं, लेकिन उनके अच्छे मार्क्स भी होते हैं, फिर भी वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। ठीक है, और कभी कभी आपने ऐसे देखा होगा जिनके मार्क्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते, मतलब एवरेज स्टूडेंट होते हैं, लेकिन फिर भी वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाते हैं। ठीक है, तो जो सक्सेसफुल होना है ना बंदे का, किस बात पे डिपेंड करेगा, उसकी इंडिविजुअल इंटेलिजेंस पे डिपेंड करेगा। ठीक है, अब ये इंडिविजुअल इंटेलिजेंस को इन्होंने 3 टाइप्स में डिवाइड किया, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। उससे पहले 2 इम्पोर्टेंट लाइंस की कि अगर किसी बंदे का लो आईक्यू है तो ज़रूरी नहीं कि सक्सेसफुल नहीं होगा। ठीक है, सक्सेसफुल नहीं होगा। ठीक है, it is not necessary that if a person have low IQ he will not successful। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी का IQ लो है तो वो सक्सेसफुल नहीं होगा। ठीक है, और अगर मान लो किसी का हाई IQ है तो भी ये ज़रूरी नहीं है कि वो सक्सेसफुल ही होगा। ठीक है, ज़रूरी नहीं सक्सेसफुल ही होगा। ठीक है, जो सक्सेस है ना वो किस पे डिपेंड करती है, सक्सेस डिपेंड ऑन इंडिविजुअल इंटेलिजेंस। ठीक है, इंडिविजुअल इंटेलिजेंस। ठीक है, इनडायरेक्टली यही मतलब है कि कोई बच्चा किसी चीज़ में इंटेलिजेंट हो सकता है, कोई बच्चा किसी चीज़ में इंटेलिजेंट हो सकता है। ठीक है, तो जो सक्सेस है वो किस पे डिपेंड करती है, वो इंडिविजुअल की इंटेलिजेंस पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो इन्होंने 3 टाइप के इंटेलिजेंस के बारे में बात करी है। ठीक है, जो कि अब हम आगे पढ़ेंगे। तो जो रॉबर्ट जे स्टर्नबर्ग ने इन्होंने 3 टाइप की इंटेलिजेंस दी है। ठीक है, फर्स्ट वन इज़ एनालिटिकल, जिसको हम कंपोनेंशियल भी बोल सकते हैं। सेकंड वन इज़ क्रिएटिव, जिसको हम एक्सपेरिएंशियल भी बोल सकते हैं। और थर्ड वन इज़ प्रैक्टिकल, जिसको हम कॉन्टेक्चुअल भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब नाम से ही पता लग रहा है कि एनालिटिक्स यानी कि प्रॉब्लम को हम पार्ट्स में तोड़कर सोल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यहाँ पे है क्रिएटिव, यानी कि हम बियॉन्ड द प्रॉब्लम, बियॉन्ड द थिंकिंग, मतलब जितना हम सोच सकते हैं उसे, मतलब जो भी प्रॉब्लम दी है ना उसको जितना ज़्यादा सोच सकते हैं ना उसको सोचेंगे हम, हमारी क्रिएटिविटी पूरी की पूरी क्रिएटिविटी लगाएंगे। ठीक है, और प्रैक्टिकल या कॉन्टेक्चुअल मतलब कि जो भी चीज़ें हम सीख रहे हैं, जो भी चीज़ें हम सीखी हम उसको डे टू डे लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम कैसे उस चीज़ों को अप्लाई कर सकते हैं, तो ये हमारी होती है प्रैक्टिकल और कॉन्टेक्चुअल। ठीक है, तो एनालिटिकल में क्या हो गई, प्रॉब्लम को पार्ट्स में सोल्व करते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम को पार्ट में सोल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पे नाम से ही पता चल रहा है। ठीक है, प्रॉब्लम को पार्ट से सोल्व करते हैं, यहाँ पे क्रिएटिविटी यूज़ करते हैं। ठीक है, क्रिएटिविटी यूज़ करते हैं। ठीक है,
और यहाँ पे क्या करते हैं, जो भी नॉलेज है, जो भी हमने सीखा है, जो भी हमारी लर्निंग है, उसको, नॉलेज को, लर्निंग को डे टू डे लाइफ में अप्लाई करते हैं। ठीक है, डे टू डे लाइफ में अप्लाई करते हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, इसमें क्या होता है, इसमें हम एनालाइज करते हैं। ठीक है, चीज़ों को बोलते हैं ना, हमारे सामने कोई भी प्रॉब्लम आ गई तो हम उसको एनालाइज करते हैं। ठीक है, एनालाइज करते हैं और उसको एवेल्युएट करते हैं। ठीक है, इवेल्युएट करते हैं। इवेल्युएट करना मतलब कि उसका मूल्यांकन करते हैं, भाई हमने ये चीज़ ऐसी होगी, ये चीज़ को ऐसे किया। ठीक है, कोई भी हम मान लो हमारे पास प्रॉब्लम आ गई, जैसे कि प्रॉब्लम आ गई कि भाई माता अपने बेटे से 10 साल बड़ी है। ठीक है, तो 5 साल बाद में उम्र कितनी होगी, तो पहले तो हम एनालाइज करेंगे कि भाई इतनी उम्र दी गई है और ऐसे ऐसे इतनी एज बड़ी है, तो उनका क्या डिफरेंस है ऐसे, और फिर लास्ट में हम उसको एवेल्युएट कर देंगे, भाई उसका मूल्यांकन कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या होती है, थिंक अबाउट, क्रिएटिविटी की बात हो रही है ना, तो थिंक अबाउट नोबल या फिर न्यू आइडियाज़। ठीक है, हम नई आइडिया के बारे में सोचेंगे। ठीक है, न्यू आइडियाज़ एंड इनोवेटिव आइडियाज़। ठीक है, इनोवेटिव आइडियाज़, जब जहाँ नाम से ही आपको क्रिएटिविटी दिख जाए ना, उस वहाँ पे आपको समझ लेना है कि आपको नए नए आइडिया सोचने हैं, आपको इनोवेटिव आइडिया सोचने हैं, आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना, मतलब इतना बॉक्स है इस प्रो के इतने सॉल्यूशन है, तो आपको इससे भी ज़्यादा सोचना, मतलब आप जितना सोच सकते हो ना उतना सोचना हो किसी भी प्रॉब्लम के बारे में। तो जहाँ पे भी क्रिएटिविटी का नाम आ जाए ना, वहाँ पे आपको ये चीज़ें, मतलब ये उसके आंसर होंगे। ठीक है, सपोज आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाए कि बच्चा कैसे क्रिएटिव है, तो कैसे देखेंगे, तो आपको ऑप्शन में आंसर मिलेंगे कि थिंक अबाउट नोबल एंड न्यू आइडियाज़, तो वो सही होगा। ठीक है, बच्चा अपने प्रॉब्लम को डिफरेंट तरीके से अप्रोच कर पा रहा है, तो वो भी सही होगा। आउट ऑफ द बॉक्स सोच पा रहा है, वो भी सही होगा। और एक मान लो ऐसे आ जाए कि बच्चा अपने बच्चा न्यू आइडिया सोच नहीं पा रहा, तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, क्रिएटिविटी में ठीक क्या होता है कि न्यू से न्यू आइडिया आपको सोचने होते हैं। ठीक है, और फिर इस, और जब भी प्रैक्टिकल आ जाए, प्रैक्टिकल मतलब समझ जाना है कि आप प्रैक्टिकल चीज़ों उसको लाइफ में आप उसको कैसे यूज़ कर पा रहे हो। ठीक है, तो इसका ये मतलब प्रैक्टिकल जहाँ भी आ जाए आपको वहाँ ये लिखना है। ठीक है, मतलब उसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, एबिलिटी टू अडेप्ट रियल लाइफ सिचुएशन। ठीक है, रियल लाइफ सिचुएशन जो भी है उसको जो अडेप्ट करने की एबिलिटी होती है ना, वही क्या होगी, प्रैक्टिकल और कॉन्टेक्चुअल के अंदर आएगी। ठीक है, अब जो थर्ड वन है हमारे पास, ठीक है, वो क्या होगा, यहाँ पे क्या होता है, थिंक, और जब भी एनालिटिक का आपको ना काफ़ी आगे थोड़ी आएंगे जिसमें आपको एनालिटिकल वर्ड देखने को मिलेगा, तो एनालिटिकल के नाम से समझ जाना है कि प्रॉब्लम को पार्ट में सोल्व करना है। ठीक है, मान लो हमारे पास ऐसे क्वेश्चन में 5 प्रो टाइप्स दिए हुए, तो हम एक एक टाइप करके उनको सोल्व करेंगे। ठीक है, और एनालाइज और एवेल्युएट करेंगे। ठीक है, और क्या होता है यहाँ पे, थिंक क्रिटिकली, क्रिटिकल तरीके से सोचना, और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का मतलब भी क्या होगा कि आप जितना सोच सकते हो ना उतना सोचना, मतलब आपने प्रॉब्लम उसको पार्ट में सोल्व कर लिया। ठीक है, अब आप उसकी हर पॉसिबिलिटी को मतलब देख रहे हो, हर तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग मतलब कि इमेजिनेशन। ठीक है, आप इमेजिनेशन भी कर सकते हो यहाँ पे प्रॉब्लम या क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, जैसे मैथ्स के अंदर करते हैं ना, तो क्या होएगा, थिंक क्रिटिकली, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग मतलब इमेजिनेशन के थ्रू। ठीक है, जैसे कि अगर इसका एग्जाम्पल दूँ मैं, एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, जैसे कि एकेडमिक लर्निंग। ठीक है, जैसे कि आपको कोई प्रॉब्लम दी गई है, क्वेश्चन है, आपने उसको मतलब आपको मैथ्स का कोई क्वेश्चन है, तो आप उनके वहाँ पे आप क्या करते हो, एनालाइज करते हो, वैल्यूएट करते हो, क्रिटिकली भी सोचते हो। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है वहाँ पे, तो जैसे कि एकेडमिक लर्निंग। ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएगा एग्जाम्पल, जैसे कि डिसीजन मेकिंग। ठीक है, डिसीजन मेकिंग हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, आप नोबल और न्यू आइडियाज सोच रहे हो। ठीक है, अप्रोच कर रहे हो प्रॉब्लम को डिफरेंट तरीके से। ठीक है, अप्रोचिंग प्रॉब्लम्स फ्रॉम डिफरेंट
एंगल्स, ठीक है। बोलते हैं ना कि इस एंगल से देख इस प्रॉब्लम को, इस एंगल से देख, तो आप हर एंगल से प्रॉब्लम को अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हो, यानी कि अपनी क्रिएटिविटी लगा रहे हो आप सारी की सारी, ठीक है। और ऐसे करने से भी क्या होगा कि आपकी क्रिएटिविटी एनहेंस होती है, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती है, आपकी जो थिंकिंग पावर है ना वो भी बढ़ती है, ठीक है। और यहाँ पे क्या करते हैं आप, ये बी पॉइंट था, ये सी पॉइंट था, अप्लाई नॉलेज या लर्निंग इन प्रैक्टिकल लाइफ, ठीक है। मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में नॉलेज को, लर्निंग को अप्लाई करना, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, ठीक है, यहाँ पे एकेडमिक लर्निंग हो रही होगी, यहाँ पे क्या होती है, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग होती है, ठीक है। आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग मतलब एक बॉक्स है उस, ठीक है, मतलब एक बॉक्स है आपका, ठीक है, इतने सॉल्यूशन है लेकिन आप इससे भी बाहर सोच पा रहे हो, तो ये आपकी क्या दिखाता है, आपकी क्रिएटिविटी दिखाता है, ठीक है। और यहाँ पे प्रैक्टिकल थिंकिंग के अंदर क्या आ जाएगा, स्ट्रीट स्मार्ट, ठीक है। स्ट्रीट स्मार्ट होने का मतलब ये नहीं है कि वो सड़क वाले स्मार्ट बच्चे, नहीं, इसका मतलब है कि कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसको इजीली हैंडल कर पा रहे हो, डे टू डे लाइफ में आप मतलब चीज़ों को समझ पा रहे हो, अच्छे से चीज़ों को हैंडल कर पा रहे हो, ठीक है। तो ये क्या होती है, कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस होती है, जो कि क्या होती है, हमारी प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस भी कहलाती है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, बिहेवियर इंटेलिजेंस भी होती है, ठीक है। बिहेवियर इंटेलिजेंस, बिहेवियर इंटेलिजेंस का क्या मतलब है कि भाई आप अच्छे से बिहेवियर कर रहे हो, आपको नॉलेज है बिहेवियर करने की, मतलब बिहेवियर अच्छे से करने की, ठीक है, अच्छे से बात करते हो, आपकी कम्युनिकेशन आप अच्छे से करते हो, तो ये किसके अंदर आती हैं सारी चीज़ें, प्रैक्टिकल के अंदर आती हैं, ठीक है। तो ये थे 3 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस। फर्स्ट वन इज़ एनालिटिकल, जिसमें आप एनालाइज करते हो और पार्ट्स में प्रॉब्लम को सोल्व करते हो। क्रिएटिविटी में आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करते हो और जितना हो सकता है मैक्सिमम हर एंगल से प्रॉब्लम को अप्रोच करने की कोशिश करते हो। और यहाँ पे क्या होता है, आप डे टू डे लाइफ में आप प्रॉब्लम्स को कैसे अप्रोच कर रहे हो, कैसे सोल्व कर रहे हो, आपने जो सीखा है वो कैसे अप्लाई कर रहे हो, आपका इसमें बिहेवियर अच्छा होता है, मतलब आपकी प्रैक्टिकल लाइफ जो आप जिसमें आप डे टू डे लाइफ अपना जिन जो भी आप अपनी दिनचर्या करते हो उसमें आप चीज़ों को कैसे हैंडल करते हो, वो होती है आपकी कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस, ठीक है। तो आई होप आपको ये थ्योरी समझ में आई होगी। अब जो है नेक्स्ट थ्योरी है हमारी गिलफर्ड थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, जो कि अब हम आगे पढ़ेंगे।